अब तैयार बैठे बोले कल कहाँ समाप्त, वही फट बता देंगे। कल कथा को कहाँ विश्राम भयो, कल कहाँ भयो विश्राम कथा को। भैया ने बंद करियो, बड़ी सुनाई नहीं पड़ रो। अच्छा शुरुआत कहाँ से भाई? कल की शुरुआत कहाँ थे भाई? ये ना चलेगी घर की पंचायत ना। रोज पतो के पूछेंगे खाली कहाँ विश्राम भयो। आज हम यूं तो पूछ रहे शुरुआत कहाँ से? जो कह रहे गद्दी पे थे वही शुरुआत है। गद्दी पे थे वही शुरुआत। गद्दी पे थे वो ऐसा लगे कि गड़िया मड़ी थी शुरुआत भाई हो। ध्यान रखना चाहिए ना। कल शुरुआत भाई ना परीक्षा ने प्रश्न किए। हाँ अब याद आ गया। चलो कोई बात नहीं, कष्ट याद आया। थोड़ा सा कीर्तन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कीर्तन में कंजूसाई मत करिए। कीर्तन दोनों हाथ से ताल बजा के मुंह से बोल के करोगे तो सारी आधा व्याधा दूर रह जाएंगी। जय श्यामा जय कुंज बिहारी, जय श्यामा जय कुंज बिहारी, जय श्यामा जय कुंज बिहारी, जय श्यामा जय कुंज बिहारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी, श्री वृंदावन यमुना प्यारी, श्री वृंदावन यमुना प्यारी, श्री वृंदावन यमुना प्यारी। जय श्यामा जय श्यामा जय कुंज बिहारी। श्यामा जय कुंज बिहारी, जय राधा कुंड जय गोवर्धन, 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 जय मधुपुरी जय जय मधुवन, जय श्यामा जय कुंज बिहारी, श्री वृंदावन यमुना प्यारी।
कुंज विहारी। जय बरसानो जय बरसानो जय नंदिगा। जय बरसानो जय नंदिगा। जय बरसानो जय नंदिगा। जय जय गोकुल रावल धाम। जय जय गोकुल रावल धाम। जय जय गोकुल रावल धाम। जय श्यामा जय कुंज विहारी। जय कुंज बिहारी। जय श्यामा जय कुंज बिहारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी। जय श्यामा जय कुंज बिहारी। 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 श्री वृंदावन यमुना प्यारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी। जय श्यामा जय कुंज बिहारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी। जय श्यामा जय कुंज बिहारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी। जय श्यामा जय कुंज बिहारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी। श्यामा 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 तुलसी बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। चलो धीरे धीरे अभ्यास पढ़ो। अभ्यास तो बड़ो बहुत प्रेम से जय जयकारो लगा रहे हैं हाथ उठा के। बड़ी खुशी की बात है। हाथ क्यों उठवावे बार बार? कोई व्यक्ति नदी में या कुआं में डूब रहा हो, जब अपना हाथ ऊपर करेगा जब तो कोई पकड़ेगा। तो नदी कुआं में नहीं, संसार जन्मों से, आज से नहीं, कल से नहीं,
हमारे आद्याचार्य श्री मार्काचार्य कहते हैं, अनाद माया प्रयुक्त रूपम त्वनं विदुर्वै भगवत प्रसाद। अनादि काल से जीव माया के बंधन में बंधा हुआ है। जब ठाकुर जी के नाम की जयकारा लगाते हैं और हाथ ऊपर करते हैं तो किशोर जी करुणा करके हाथ पकड़ के संसार से छुड़ा लेती हैं। बोलो राधा रानी सरकार की। आप लोग तो ब्रजवासी हो, ब्रज में गधा सुअर कुत्ता बिल्ली बंदर चेटी मच्छी मच्छर का भी जन्म होता तो भाग्यशाली। ब्रज है ठाकुर जी का नित्य धाम है। कल हम लोगों ने कथा श्रवण करी, बहुत से प्रसंग आए, समापन हुआ श्री नरसिंह चरित्र पर। प्रहलाद जी 5 वर्ष के थे, भक्ति नहीं छोड़ी, साधना नहीं छोड़ी, कितना कितना कठोर दंड दिया हिरण्यकश्यप ने, फिर भी भगवान की आराधना नहीं छोड़ी। यदि भजन करने लग गए, तिलक लगाने लग गए, काउरन्य कह रही तो दूसरे दिन तो तिलक ही छोड़ देंगे, मंदिर जाए वही छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, परपक्वता होनी चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बिन विश्वास भगति नहीं, तिह बिन द्रवय नरा। बिन विश्वास भगति नहीं, तिह बिन द्रवय नरा। राम कृपा बिन सबने जीवन लय पाविन सपने हो, जीव नरे विसरा। बिन विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं है। विश्वास की परिभाषा क्या है? वेद गुरु वाक्य सुविश्वास। विश्वास का परिपक्व रूप श्रद्धा है। जैसे अंगूर जल्दी खराब हो जाता है, पक जाता है तो किशमिश बन जाता है, मुनक्का बन जाता है। अदरक खराब हो सकती है, पक के सौंठ बन जाए तो खराब नहीं होती। वेद गुरु वाक्य से विश्वास, शास्त्र संतों की बात पर विश्वास करना, परिपक्वता आ जाए तो उसे श्रद्धा कहते हैं। वेद गुरु वाक्य से विश्वास सा श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञान। बिना विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति नहीं है तो श्री राम जी प्रसन्न नहीं होते हैं। एक कोई व्यक्ति जाति से बनिया था, वैश्य, परेशानी आ गई पैसा की, चलो कोई उपाय पूछूं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंच गया। तुलसीदास जी रामचरित्र लिख रहे थे, जाके प्रणाम किया, बोले महाराज जी मेरे को कोई उपाय बताओ, मेरे को कोई उपाय बताओ। उनका ध्यान तो लेखन में था। तो कई बार आग्रह किया तो बोले क्या चाहते हो? बोले राम जी से मिलना चाहता हूँ। तो लिखने में लग रही, एक छुरा दे दिया इतना बड़ा, सब्जी वगैरह काटने का। बोले जंगल में जाके पेड़ के नीचे गाड़ देना, ऊपर से कूद पड़ना, राम जी दर्शन दे देंगे। राम जी से मिलना चाहता हूँ। अब वो ले गया, उसने छुरा गाड़ दिया। अब पेड़ पे चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे।
मान लो मैं छुरा पे गिर गया, पेट फट गया तो, पैर में गड़ गया तो भगवान नहीं मिले। उतरे और चढ़े, सुबह से संध्या है गई। वहां ऊपर के एक क्षत्रिय बालक निकल के जा रहा था राजपूत परिवार से, घोड़ा पर बैठे, हाथ गले में बहुत से हार थे, मुकुट बना हुआ, अंगूठी हैं। उन्होंने तमाशा देखा, बोले भैया ये क्या कर रहे हो, बार बार ऊपर चढ़ते हो उतरते हो। अरे बोले तुलसीदास जी ने छुड़ा दिया है, मेरे को राम जी से मिलना है, उनके गाड़ देना, इसको ऊपर से कूद जाना पेड़ से, राम जी मिल जाएंगे। फिर कूद क्यों नहीं रहे, बोले हिम्मत नहीं पड़ रही, और नहीं मिले तो। अरे बोले तुलसीदास जी ने कहा, बोले हाँ, बोले संत की बात कभी झूठी नहीं होती, संत झूठ नहीं बोलते, जो संत होते हैं। वेद पुराण साधु सुर साखी, संतों को साक्षी दिया जाता है। संतों को भगवान पर विश्वास होता है, दृढ़ता होती है। एक बार आवाज थोड़ा ने कम श्री नारद जी महाराज घूमते भाई पहुंच गए हस्तिनापुर। दुर्योधन ने प्रणाम किया और बोला, गुरुजी ये बताओ आजकल तुम्हारे श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। नारद जी कहा, तुम्हारे श्री कृष्ण, जब तक श्री कृष्ण तो सभी के। श्री नारद जी ने कहा, हमारे श्री कृष्ण आजकल हाथी को पकड़ के सुई के छेद में होकर निकाल रहे हैं। हाथी को पकड़ के सुई के छेद में होकर निकाल रहे हैं। हंस पड़ा, अरे कभी हो ही नहीं सकता। नारद जी महाराज वहां से चल के इंद्रप्रस्थ आए। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम करके पूछा कि आजकल हमारे श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। हमारे श्री नारद जी ने वही कहा कि हाथी को पकड़ के सुई की छेद में निकाल रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया और कहा, वो तो परम समर्थ है, सारे संसार को सुई के छेद में होकर निकाल सकते हैं। हाथी की क्या शक्ति, सारे संसार को निकाल सकते हैं। वो संत हैं। भगवान की बात पे विश्वास होना। तो क्षत्रिय बालक ने पूछा उस वैश्य से, राम जी मिल भी जाए तो फिर क्या करोगे। अरे करूंगा क्या, पैसा चाहिए, धन चाहिए, सोना चाहिए, और क्या करूंगा। ध्यान देना, 99% सब लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। समझ में आई, भगवान को नहीं, भगवान से। हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम। उस क्षत्रिय बालक ने अपना हार, मुकुट और अंगूठी पहन रखी थी, नग जड़ित, सब दे दी। बोले तुरंत निकल जा, पर ये बता तुलसीदास जी ने कही। बोले हाँ, भाग गया। उसने छुरा गाड़ा पेड़ के नीचे और पेड़ पे चढ़ा, जय श्री राम कह के कूद गया। भगवान श्री राम ने गोद में ले लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद 5 वर्ष के, पर कितना दृढ़ विश्वास है। कौन पे? गुरु के वचन पे। नारद जी के शिष्य हैं। श्री पार्वती जी कहती, आप कहें सत बार महेशु, तरुण नारद करो उपदेशु। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हृदय सिद्ध सुख नहीं तेहि। जिसको अपने गुरु की बात पे विश्वास नहीं है, सपने में भी उसको रिद्धि सिद्धि और सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी। गुरुदेव भगवान की जय। 5 वर्ष के प्रहलाद, दृढ़ता कितनी है। हाथी के नीचे डाल दिया, फिर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा। सर्पों में पटक दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया, समुद्र में फेंक दिया, रस्सी जड़ियों से जकड़ दिया, आग अग्नि में डाल दिया, फिर भी
ठाकुर जी की भक्ति नहीं छोड़ी। ये है जब भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, क्यों? कि ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए। ब्रह्मा जी से वर लिया था ना, रात में मरूं न दिन में मरूं न बाहर मरूं न भीतर मरूं न ऊपर मरूं न नीचे मरूं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं न दैत्य से मरूं न दानव से मरूं न मानव से मरूं। संध्या का समय था, भगवान आधे नर और आधे सिंह, इसलिए नरसिंह कहते हैं। तो नरसिंह भगवान की जय। जब कहने लगा मैं तेरे को मारूंगा, मैं मारूं 6 से हजारों से। प्रहलाद कहने लगा प्रभु रक्षक हाथ हजारों से, प्रभु मेरे हजारों हाथों से मेरी रक्षा करेंगे। बोले कहाँ राम जिसे तू राम कहे? बोले मेरे प्रभु तो सर्वत्र व्यापक है, सब में व्यापक है। बोले कहाँ? मोह में तो में खड़ग खम्भ में पूरे रहा जगदीश। सारे संसार में व्याप्त है मेरे ठाकुर जी। प्रहलाद जी ने कान लगाया तो भर भर की आवाज आ रही। हम इतने कोई कलंकार ना है, हम तो वैसे ही कर लें कहता है। हाँ नहीं, छोड़ो छोड़ो, सुन जाई पढ़ने से वो शब्द नहीं सुनाई पड़े ना। तो उसने खम्मा में मुक्का मारा, खम्मा फूट गया और साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट। बोले नरसिंह भगवान की जय। भयंकर युद्ध किया और देहरी हुई ना दरवाजे की, वहां पे बैठ गए और जंगल में पटक लिया। बोले बता रात तो नहीं है, दिन तो नहीं है? बोले संध्या का समय है। बाहर तो नहीं, भीतर तो नहीं? बोले बीचा बीचे घर का। ऊपर तो नहीं, नीचे तो नहीं? बोले जंगलों पे पड़ा। दैत्य तो नहीं, दानव तो नहीं है? बोले आज तक समझ में नहीं आई, पहली बार ये बीमारी आई है। ये बीमारी पहली बार देखी, आधा डर और आधा से। ऐसा कहीं हुआ? साल के 12 महीना भी नहीं रहे। लौंद का महीना आता है ना, भगवान ने वो विशेष निकाला, अधिक महीना ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए, और उदाहरण विदीर्ण कर दिया। सारे देवता कांप रहे हैं और भगवान ने उसकी आंखें निकाल के गले में डाल दी। सब घबरा रहे, भगवान क्रोधित हैं, कौन पास में जाए? लक्ष्मी जी ने कहा था कि जब मेरे पति अवतार ले तो बता देना। किसी ने कहा, लक्ष्मी जी आई, भगवान एक खुर की मारी, 3 पटक लगी। बोले मेरा पति नहीं हो सकता। ब्रह्मा शंकर की हिम्मत नहीं है कि सामने चले जाएं। ध्यान देना, जैसे कोई मरखनी गैया हो ना और वो ब्याह जाए तो बाकी पास जाने की हिम्मत नहीं होती है, उसके बछड़ा या बछिया को आगे कर दो। ब्रह्मा जी ने सोचा प्रहलाद के लिए अवतार हुआ है, प्रहलाद भगवान को दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए और ज्यादा भगवान क्रोधित हो रहे थे। तुरंत प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद जी ने जाके साष्टांग प्रणाम किया, भगवान की सारी गुस्सा ठंडी हो गई। उसके मस्तक पे हाथ रखा, माथा चूमा, सब देखने लगे। प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं, बोले जय जय प्रभु, मेरे पिता ने इस गद्दी पे बैठ करके बड़े पाप और अत्याचार किए हैं। मेरा बाप कहीं नरक में न चला जाए। नरसिंह भगवान की आंखों में अश्रुपात हो गए। बेटा कैसी बात करते हो?
तुम्हारा जैसा पुत्र जिससे बाप का है वो कभी नरक में जा सकता है। अरे बोले मैं तो ये देख रहा हूं वेद में लिखा है आत्मा वे जाए थे पुत्र, पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है, कोई दूसरी आत्मा तो ऐसी नहीं है तो जैसी, इसलिए मैं आंखों को खोल रहा हूं। और सुनना कितनी बड़ी अच्छी बात है, नरसिंह भगवान पहला से क्षमा मांग रहे हैं। बेटा क्षमा करना, तेने बड़ी आपत्ति झेली, मेरी आने में देर हो गई। प्रेम जहां होता है वहां बराबरी होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अहंकार में होता है, पर जहां विशिष्ट प्रेम होता है वहां कोई छोटा बड़ा। ठाकुर जी क्षमा मांग रहे हैं प्रहलाद जी से, यही तो प्रेम की बात है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, ताऊ में द्वै न समा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरे में ना। प्रेम की गली बड़ी सकरी है, एक बार में एक ही जा सकता है। आज भी सांकरी खोर चले जो, सकरी गली बनी पर्वत की, एक बार में एक ही निकलता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे द्वय न समाए। शाम को आप लोग प्रसाद लेते हो, किस में देते हैं, क्या कहते हैं उसको, दो ना, ध्यान दो, क्या नाम है उसका, दो ना। हृदय से जब दो नहीं एक हो जाओगे ठाकुर जी के चरणों में, प्रेम रूपी भक्ति रूपी प्रसाद मिल जाएगा। इस प्रसाद का बुलवा के बिहारी लाल की जय। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, दो दो किए न बात बने। ऐसा नहीं होगा, एक जेब में ठाकुर जी को पकड़ लो, एक में संसार को साधो। जगत भगत में कभी पटी नहीं है, जो भक्त हुए संसार उनका विरोधी हुआ है। क्या उठा के देखो, मीरा जी, कबीर जी, तुलसीदास जी, कोई भी देखो उठा करके, करमेती जी, कर्मा बाई, कैसे कैसे। नरसिंह भगवान शीतल हो गए, और बेटा मैं ये देख रहा हूं तू जैसा कोई और भक्त तो आत्मा में नहीं है। और नरसिंह भगवान क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी से, सारे लोग देख रहे हैं। त्रसप्ति भी पिता पुत्र, पुत्र भी सहते न घर, यत साधो अन्न ग्रहे जातो, भगवान वही कुल पाओ बना। हे बेटा, जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवार में कोई एक भक्त या भक्ता हो जाती है, तो सप्तभी 7 या 21, मैं उनकी 21 पीढ़ी का उद्धार कर देता हूं। एक नहीं, दो नहीं, 21 पीढ़ी। तो चौथी पीढ़ी में ब्रह्मा जी की, तो कैसे? तो संतों ने व्याख्या करी है, 7 तो जो हो चुकी हैं, 7 आने वाली, और 7 मामा की तरफ की, ऐसे 21 पीढ़ी का उद्धार करता हूं श्री ठाकुर जी। ऐसा कुल पावना, उसका कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थता, वसुंधरा पुण्यवती च धन्ना, स्वर्गे उपस्थित पितरों पे धन्ना, ऐसा कुले वैष्णवा नाम अधेयम। चाहे नीच से नीच है, पतित से पतित है, उस घर में कोई भक्त या भक्ता हो गया, उसका कुल परम पवित्र हो जाता है। भगवान को जाति से मतलब नहीं है, उनको उच्चता से मतलब नहीं है, तुम्हारे रूप से मतलब नहीं है, न विद्युता से मतलब है, सद हृदय से मतलब है।
हर दीनन को कृपा करें। उसकी कुलीनता देखनी हो तो हनुमान जी को देखो। ध्यान से सुनो, हनुमान जी के 3 पिता हैं, पवन पुत्र, केसरी नंदन, शंकर सुत। संसार में पता लग जाए कि इसके 2-3 बाप हैं, उसको कोई आदर की दृष्टि से देखेगा? नहीं देखेगा। इसलिए हनुमान जी कहें, प्रात ले जो नाम हमारा तेन दिन ताय न मिले हारा, भूखो मर जाए। जब किशोरी जी की कृपा हो गई तो आज सबसे ज्यादा पूजा कौन संसार में हो रही है? तो श्री हनुमान जी की हो रही है। तुम कैसे हो अपचेत सुदुराचारो भजते वामसानंद भाग। ठाकुर जी गीता में कह रहे कितने भी पापी, अधर्मी, कुकर्मी, विकर्मी है, सच्चे मन से मेरी शरण में आके भजन करने लग जाओ तो परम संत। आनंद कंद भगवान की जय। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कि जननी धन्य धन्य हो जाती है हमारी। वसुंधरा पुण्यवती च धन्या, वहां की पृथ्वी एक धाम बन जाती है। स्वर्ग में जो उनके पितृ हैं ना, उनकी पदोन्नति हो जाती है। जिस कुल में कोई एक भक्त या भक्ता हो जाता है। आनंद कंद भगवान की जय। भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, साक्षात भक्ति का ग्रंथ भागवत है। ऐसे न सोचे कोई हम पैसा के बल पे करा लेंगे। सब ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा होती है, गुरु संतों की, तब जीवन में भागवत कराने का सौभाग्य मिलता है। नहीं बड़े बड़े अरबपति मर गए, नहीं करा। ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। जो कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान कह रहे मैं 21 पीढ़ी का उद्धार कर देता हूं। उसके बाद सारे देवताओं ने स्तुति करी, प्रहलाद जी ने बड़ी स्तुति करी भगवान की, बड़ी सुंदर। एक प्रसंग याद आ गया भक्तमाल से। नरसिंह भगवान, सारा विश्व कांपता है। सबसे ज्यादा उग्रता नरसिंह रूप में है। कितनी बड़ी भूत प्रेत अबाल बबाल हो, नरसिंह भगवान का नाम लेते ही हालत खराब हो। एक प्रसंग याद आ गया मेरे को। जयपुर के पास आमेर नगर है, जो श्री राम जी के पुत्र कुश के वंश के लोगों का गांव है, शहर है, राजधानी। राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। लव जी के वंश के तो ये हैं उदयपुर वाले, राणा परिवार। कुश के वंश के जयपुर वाले, अचवाई कुशवाई कहलाते। तो एक राजा हुए उसी वंश में, पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज चौहान नहीं, दूसरे बड़े भक्त थे। उनकी घरवाली बड़ी भक्ता थी, बालाबाई नाम था। आगे चल के दूसरी तीसरी पीढ़ी में राजा मानसिंह हुए, सब जानते हैं। मानसिंह के छोटे भाई थे माधव सिंह। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावती। भक्तमाल में लिखा है, पृथ्वीराज नृप कुल वधु भक्त भूप रत्नावती। बड़ी सुंदर कथा है। एक बार उनकी दासी वृंदावन में आई तो दीक्षा ले गई, मंत्र ले लिया। उनकी सेवा में रहती तो राधे राधे गोविंद जय राधे जय राधे नवल किशोर कीर्तन करती थी। रानी ने कहा, तुम क्या नाम लेती हो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी जपूंगी। बोले जपा करो। अब क्या हुआ, तो रानी भी नाम जपने लगी। अब धीरे धीरे भक्ति में प्रवेश हुआ, मन लग गया। बोले संतों के मेरे को ठाकुर जी के दर्शन कैसे हों, तो नीलमणि विग्रह पधराली। बोले अभी मन में चटपटी है। बोले बड़े बड़े राजा महाराज घर छोड़ के वन में तपस्या करते हैं, जब दर्शन होते
तो बोले एक संतशाला बनाओ, संत आते जाते रहे। संतशाला बनाई, भोजन पानी दक्षिणा की व्यवस्था करी, एक पर्दा डाल करके खिड़की में से दर्शन करती। आए एक संत जिन्हें ब्रज भूमि प्यारी है, एक ब्रज के संत आ गए ब्रज के, और उन्हें कथा सुनाई, कीर्तन किया। तो रानी ने पर्दा में से देखा कि उनके पीछे ठाकुर जी खड़े खड़े बंसी बजा रहे हैं। रानी पे रहा नहीं गया, निकल के चलने लगी। दासी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महारानी आप रानी हो, आप ऐसे नहीं जा सकती हो। रानी बोल रही, बोले कौन सा अंग रानी है बताओ, मैं उसको काट के फेंक दूंगी, पर ठाकुर जी के दर्शन तो हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं, ये सब संसार के लोग नाराज होंगे, महाराज नाराज होंगे। उस समय 545 राजा थे, रियासत थी, सब अकबर के अधीन थे। महाराज माधव सिंह दिल्ली में थे। बोले नहीं आप नहीं जा सकती हो। बोले मैं जाऊंगी। वो क्या कहने लगे, क्या बोली वो, मैं तो ठाकुर जी के दर्शन करने जाऊंगी, दर्शन हो रहे मेरे, संसार रूठे तो भले रूठ जाए, मुझे है काम मोहन से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम मोहन से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है प्रेम मोहन से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम मोहन से जगत रूठे तो रूठन दे। लोग संसार भोगों में मजा लूटे तो लूटन दे। लोग संसारी भोगन में मजा लूटे तो लूटन दे। लोग संसार भोगों में मजा लूटे तो लूटन दे। लोग संसारी भोगों में मजा लूटे तो लूटन दे। मुझे प्रेम मोहन से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है प्रेम मोहन से जगत रूठे तो रूठन दे। समय का अभाव है।
कवि ठाकुर जी ने कृपा करी तो भक्तपाल की कथा सुनाएंगे विस्तार से। तो रानी नहीं मानी, महल से निकल आई, अपने हाथ से प्रसाद पवा रही संतों को। हल्ला मच गया, अरे महारानी बाहर आ गई, बाहर आ गई, बैठी संतों के संग में। मीरा महारानी है चित्तौड़ की, कितना उन पे नियंत्रण कसा गया, पर मीरा ने जो कह दिया, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। माखन जब काट लियो छाछ पियो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। रत्नावती बाहर आ गई। ये बात किसी ने जाकर के राजा माधव सिंह से शिकायत कर दी। बोले महाराज, महारानी ने मर्यादा छोड़ देनी है और वो तो महात्माओं के पास बैठने लगी है, अपने हाथ से भोजन कराती है। राजा को बड़ी पीड़ा हुई। संसार के लोगों की नाक बड़ी लंबी होती है, ककड़ी की तरह बढ़ती है, कटती रहती है, बढ़ती रहती है, जबकि शास्त्र कहता है भगवान के भजन के बिना कोई नाक ही नहीं किसी। तुलसी हरि के भजन बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है, पर संसार वालों की नहीं, नाक कट गई, नाक कट गई, फिर बढ़ जा, फिर कट जा। ये संसार के लोगों का हाल है। बोले कटी नाक, बोले हमारे परिवार की नाक तो कट गई, पर लोहू बह जाते हैं, अभी खून टपक रहा है, अर्थात रानी जीवित है अभी। उनका एक बेटा था जिसका नाम प्रेम सिंह था, 15-16 वर्ष का, जो वृंदावन से संत गए, उनसे दीक्षा दिलवा दी, ऊर्ध्व पुण्य तिलक गले में कंठी। वो पिताजी से मिलने के लिए दिल्ली गया। वहां चर्चा चल रही थी, मीटिंग, कैसे भी उसको मारना चाहिए, अब रानी का वध कर दो। जाकर के प्रेम सिंह ने प्रणाम किया पिताजी को, तो उन्होंने क्या कहा, खुश नहीं हुआ। बोले अरे मोढ़ी के, मोढ़ी शब्द व्यंगा, व्यंगात्मक शब्द है। मोढ़ा बाबा जी से कहें, मोढ़ी बाई से कहें, मजाक। अरे मोढ़ी के सुन के हृदय में जलन हो गई। माता जी को पत्र लिखा, बोले माता जी चाहे प्राण निकल जाए, हम क्षत्रिय हैं, राम के वंश के हैं, धर्म पे चाहे बाप से भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। भरी समाज में मेरे बाप ने अपमान किया, मेरे से मोड़ी का कहा है, अब तुम पक्की मोड़, पक्की साध्वी होकर के दिखा दो। पत्र आया, बड़ी प्रसन्न हुई। सुंदर जो केश थे, स्त्री की सबसे बड़ी सुंदरता केशों में, लावण्य केश धारणम, तुरंत केश मुड़वा दी, सफेद वस्त्र पहन लिए और रन्यवास में जाना ही छोड़ दिया, संत निवास में रहने लगे। अब ये हुआ, माधो सिंह को पता लगा, इधर प्रेम सिंह ने एक फौज सजा ली लड़ने के लिए। बोले धर्म के पीछे बाप से भी लड़ जाएंगे। लोगों ने समझाना चाहा, बोले नहीं, बोले दिल्ली है, यहाँ की बात सारे संसार में, बोले भले चली जाए, हमारे पुरखा कैसे कैसे वक्त, हमारी परदादी बालाजी कितनी भक्ता थी, हमारे परदादा जी पृथ्वीराज कितने भक्त थे, भगवान की परंपरा से हम चले आ रहे हैं, कंठी तिलक पहनने से ही सब कुछ बिगड़ गया। नहीं माने बेटा। किसी ने माधव सिंह से कहा कि उसका गर्म खून है, बाप बेटा लड़ोगे तो बात फैल जाएगी। शांत कराया और चल करके आ गए आमेर। अब राजा कह रहा है इसका वध किया जाए, पर पता न लगे लोगों ने कि मैंने मरवाई। देखो खड़े, बड़ा सहज स्वभाव था रत्नावती जी का। एक मंत्री ने सलाह करी दी, बोले ऐसा करो, तुम्हारा नाम भी नहीं होगा, इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। एक भूखा शेर पिंजड़ा में बंद था, कारों से मंगवा के दरवाजे पे पिंजरा लगा दिया, चारों तरफ अपनी सेना लगा दी।
नहा धो करके महारानी तिलक लगा के कंठी पैर के थारी में फूल, तुलसी दल, चंदन और भोग रख करके अपने ठाकुर जी की पूजा को जा रही थी। भूखा शेर था, एकदम दौड़ करके गया। दासी ने कहा, बोले महारानी नरसिंह जी पधारे हैं। उन्होंने कहा शेरा, बोले नरसिंह भक्तों के लिए तो भगवान है सब जगह। महारानी ने देखा, मत्था टेक करके प्रणाम किया। शेर बैठ गया, मत्थे पे टीका लगाया, उसके पे गले में माला पहराई, चंदन लगाया, जो भोग की सामग्री थी रख दी, दूध चाटने लगा, कुत्ता की तरह पूंछ हिलाने लगा। महारानी ने आरती करी, जय नरसिंह हरे। सब लोग देख रहे, बोले क्या हो गया। महारानी ने दोबारा प्रणाम करी, शेर ने छलांग लगाई, सैकड़ों पुलिस के जो कर्मचारी थे उनको नष्ट करके भाग गया। महाराज सोच रहे थे, बड़े अच्छे स्वभाव की थी, कहाँ समाधि बनवाऊं। सेवक दौड़े दौड़े, बोले महाराज महान आश्चर्य हो गया। बोले क्या हुआ। कि महारानी को तो कुछ नहीं बिगड़ा। बोले क्या। बोले ऐसी ऐसी सारी बात भाई, तो तुम्हारे सैकड़ों सैनिक मार डाले। बोले महारानी सुरक्षित है। बोले वो तो पूजा कर रही है। सारा अभिमान चकनाचूर हुआ। वो पूजा कर रही थी ठाकुर जी की। आकर के महाराज माधव सिंह ने साष्टांग प्रणाम करी। दासी कहने लगी, बोले महारानी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। बोले कहाँ के महाराज। अरे महाराज की क्या चलती है, इंद्र चंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा शंकर भी हमारे ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, एक छोटे से महाराज कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात। राजा ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, मेरे से गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज से सारी संपत्ति तुम्हारी है, ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, संतों की सेवा में लगाओ, मैं कभी विरोध नहीं करूंगा। राजा के साथ साथ सारा परिवार भी परम वैष्णव बन गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भाव की प्रधानता, भाव था तो शेर भी पूंछ हिलाने लगा। लोग दौड़ करके श्याम पीछू निकले तो मारने चलेंगे, गलत बात। तुम्हारे मन में हिंसा का भाव होगा जब वो काटेगा, और नहीं तो नहीं काटेगा। कई साल पहले पेरगू में भागवत हो रही थी, तंगा बाबा के उत्सव में अपनी भागवत थी, भंडारा था। उस दिन एक व्यक्ति के पैर पे और बीचू चढ़ गया, यहाँ पिंडरी पे। वो चिल्लावे, सब तमाशा देखें। डंडीले में खबरदार हाथ लगाया तो किसी ने, मैंने उसको हाथ से पकड़ के नीचे छोड़ दिया। बोले बड़े मंत्र जानते हो, इसमें मंत्र की क्या बात है। तुम्हारे मन में द्वेष भाव आएगा जब तो उसके बाद, उसमें भी तो ठाकुर जी बैठे हैं। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। जय में अब कंजूसी है रही है, 3.5 दिन है। मांझा और आदित्य है, एकादशी चल रही है। एकादशी ना है कि महा एकादशी। शिवा के बिहारी लाल की जय। वही तो सोता सो पढ़ रो, वास्तव में बहुत जोर पर है ना। अरे जितनी बार जय बोलोगे उतनी बार ठाकुर जी की कृपा की दृष्टि होगी, संसार में तुम्हारी विजय होगी जय बोलने से। मत बोलो अब मैं कहूंगा भी ना, कहते कहते मेरे गलो थक गयो, पर इनने कोई असर ना पड़ रहा। सबके सब एक से थे। नरसिंह भगवान अंतर ध्यान होते हैं। प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि कराई, जो भी नियम है, विधि विधान है। प्रहलाद बोले कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। भगवान बोले मेरा स्पर्श होने से गद्दी अभी पवित्र हो गई है। उसके बाद श्री युधिष्ठिर जी को श्री नारद जी ने सनातन धर्म की व्याख्या करके बताई। 4 वर्ण 4 आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, क्षत्रिय की भुजाओं से हुई है,
वैश्य की जंघाओं से और शूद्र की पैरों से हुई है। 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम पुराने समय गुरुकुल की परंपराएं थी। 2 जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वेद के पात्र हैं अधिकारी। गुरुकुल में अध्ययन करते थे जा करके 25 वर्ष तक सारे मन और इंद्रियों को नियंत्रण करके फिर गुरु आज्ञा होती तो गृहस्थ में प्रवेश करते 25 साल तक। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम चले जाते, सर्दी गर्मी सहन करते। उसके बाद शरीर बोलता तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे। ये 4 आश्रम हैं। फिर बोले सब में श्रेष्ठ कौन है? शास्त्रों में वर्णों में ब्राह्मण को बताया है, आश्रमों में संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ बताया है। पर वास्तव में आचार्यगण ये कहते हैं चाहे गृहस्थी हो या विरक्ति हो, जो ठाकुर जी के भजन में लग रहा है, संतों की सेवा में लग रहा है, वही सबसे बड़ा है, कोई बड़ा नहीं। यह प्रकार की कथा सुनाई। नरसिंह भगवान की जय। अब अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है। इसमें मनवंतरों की और मनुओं की कथा वर्णन की गई है। कितने मनु हैं, कितने मनवंतर हैं? 14 मनु हैं और 14 ही मनवंतर हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में और 14 मनु बदल जाते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं। पुराने समय पल विपल घड़ी होती थी। अब सेकंड मिनट घंटा, ये सेकंड 60 सेकंड की 1 मिनट होती है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 24 घंटे की दिन रात्रि होते हैं। 7 दिन रात्रि का 1 सप्ताह होता है, 15 दिन रात्रि का पक्के होता है, 30 दिन रात्रि का 1 महीना होता है, 2 महीना की 1 ऋतु होती है, 6 महीना का 1 अयन होता है, 12 महीना की 1 साल होती है। इस क्रम से और इस कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। दुगनी द्वापर की है 8,64,000 वर्ष। तिगनी त्रेता की है 12,96,000 वर्ष। चौगनी सतयुग की है 17,28,000 वर्ष। चारों युग मिला के एक चतुर्युगी कहलाती है। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं। 72 चौकड़ी के लगभग एक इंद्र और मनु का शासन होता है। अब ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष की है, 7वां मनवंतर चल रहा है, दोपहर है। इतनी बड़ी दिन होता है, इतनी बड़ी रात्रि होती है। बोले पहले मनु कौन हुए और कौन कौन से अवतार भगवान ने इसमें लिए? पहले मनु स्वयंभू मनु, इनकी कल कथा सुनी थी हमने। वहां भगवान ने और यज्ञ अवतार लिया रुचि प्रजापति के यहाँ। यज्ञ नारायण भगवान की जय। दूसरे मनु स्वारोचिस मनु हुए। तीसरे उत्तम नाम के हुए। क्या भगवान ने सत्यसेन नाम से अवतार लिया। सत्यसेन भगवान की जय। चौथे मनु तामस हुए, जो उत्तम के भाई थे, और वहां हरि रूप से भगवान ने अवतार जोड़े। हरि भगवान की जय। परीक्षित बोले गुरुदेव हरि भगवान की कथा विस्तार से सुनाएं तो अच्छा लगेगा। बोले सुनो। एक त्रिकूट नाम करके पर्वत था, बहुत ही विशाल, क्षीर समुद्र के किनारे पे।
बहुत सुंदर जंगल था, फल फूल लदे भये थे वह। और वहीं एक गजराज रहता था मदमत्त, सैकड़ों उसकी पत्नी थी, बच्चे थे। स्वच्छंद विचरण करता था, उसके मस्तक से मद टपकता था, भौरा मधुमक्खी आते थे। इतना बलवान था, शेर भी उससे भयभीत हो जाते थे। स्वच्छंद होकर के रहता था। गर्मी का समय आया, अपनी पत्नियों को और बच्चों को लेकर के वहां एक सरोवर थी क्षीरसागर के किनारे पे। बड़ा सुंदर जल था, शीतल भी था, स्वादिष्ट भी था। देवांगनाएं आकर के उसमें अपने अंग राग आदि विसर्जित करती थीं, तो सुगंधित हो जाता था वो जल, पीला पीला। तो क्या हुआ, वहां जाकर के वो मत गजराज स्नान करने लगा अपनी पत्नियों के साथ। अपनी सूंड में जल भर के अपने बच्चों पे डाल रहा है, पत्नियों पे डाल रहा है। पर ये पता नहीं कि मेरा समय अब निकट आ गया है। एकाएकी काल आ गया। ये न सोचो कि हमारे काम पूरे हो जाएंगे, जब ही काल आएगा न जाने कहां कब कैसे आ जाए, पता नहीं है। उसका काल बन के एक मगर आया, मगरमच्छ, उसके अगले पैर को पकड़ लिया। ये थल का प्राणी बाहर खींचता है, वो जोर लगाता है तो अंदर खींचता है। खींचा खींची में बहुत समय हो गया। परिवार वाले एक एक करके सारे के सारे साथ छोड़ गए। जब आपत्ति बहुत हो जाए, बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, पति पत्नी जो धर्म का संबंध होता है, अग्नि को साक्षी देते हैं धर्म पत्नी। जब ज्यादा स्थिति खराब हो जाए, पैसा भी लगाने पे सही नहीं, तो मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती है पत्नी, बोले प्रभु इनकी मट्टी समेट लो। पत्नी की हालत जब खराब होती तो पति भी कहता है सिट जाए तो अच्छा। ये है संसार। आपत्ति का समय आता है ना, तो वास्तव में हालत खराब होती है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, तुलसी कुसुमों के समय को काहू को ना, अरे घर की नारी को कहे तन क्यों नारी ना। घर की नारी की तो क्या चले, अपने तन की नारी भी साथ छोड़ देती है। सब साथ छोड़ गए, अकेला पड़ गया। ध्यान देना, जिस व्यक्ति का वर्चस्व बढ़ रहा होगा उससे कोई संबंध नहीं होगा, फिर भी संबंध बना लिया जाएगा। चाहे खास भाई हो, आपत्तियों से घिर गया तो भाई भी साथ छोड़ देते हैं। ये संसार है। तो उसने एक तिल भर सूंड बची उसकी, पूरा जल में डूब गया। तो उसने एक कमल का फूल लेकर के भगवान को याद किया। ओम नमो भगवते तस्मै यति अच्चिदात्मकं पुरुषादि बीजाय परेशाय धीमहि। ठाकुर जी को पुकारा। क्या कह रहा है, भजन के माध्यम से सुनेंगे सब लोग। भजन आवो नटवर श्याम कन्हैया, मझधार में पड़ी है मेरी नैया। आवो नटवर श्याम कन्हैया, मझधार में पड़ी है मेरी नैया। आवो नटवर श्याम कन्हैया,
और नटवर श्याम कन्हैया मझधार में पड़ी है मेरी नैया। नदिया गहरी जिया डर पावे, नदिया गहरी जिया डर पावे, नदिया गहरी जिया डर पावे, नदिया गहरी जिया डर पावे। बहती जाए कौन बचावे, बहती जाए कौन बचावे। तुम बिन ब्रज के बसैया, तुम ब्रज के बसैया धार में पड़ी मोरी नैया। आओ नटवर श्याम कन्हैया मझधार में पड़ी मेरी नैया। श्याम कन्हैया मझधार में पड़ी मोरी नैया। सब अपने मतलब के साथी, सब अपने मतलब के साथी, सब अपने मतलब के साथी। हे गोपाल रे, हे गोपाल रे, सब अपने मतलब के साथी। अगर मुझे इस बात की ना थी, खबर मुझे इस बात की ना थी, खबर मुझे इस बात की ना थी। ओ खबर मुझे इस बात की ना थी। दुख में तुम हो सैया, ओ दुख में तुम हो सहैया हार में पड़ी मोरी नैया। ओ मझधार में पड़ी मोरी नैया। आओ श्याम जी ओ आओ नटवर श्याम कन्हैया मझधार में पड़ी मोरी नैया। नटवर श्याम कन्हैया मझधार में पड़ी मोरी नैया। कृष्णदास को भूल न जइयो, कृष्णदास को
जइयो दास को भूले न जइयो कृष्ण दास को भूल न जइयो मैया गिरधर पार लगइयो ओ नैया गिरिधर पार लगइयो मैया गिरधर पार लगइयो ओ नैया गिरिधर पार लगइयो वृंदावन के बसैया वृंदावन के बसैया मजेदार है बड़ी बुरी नैया मजेदार है बड़ी बुरी नैया मझधार में बड़ी मोरी नैया मझधार में बड़ी मोरी नैया नटवर श्याम कन्हैया नटवर श्याम कन्हैया मझधार में बड़ी मोरी नैया ओ मझधार में बड़ी मोरी नैया मझधार में बड़ी मोरी नैया ओ मझधार में बड़ी मोरी नैया गुरु बांके बिहारी लाल की जय। जब नैया मझधार में डूबती है तभी याद आता है, नहीं तो संसार के सुखों में जीव भूल जाता है। उसने कहा श्री हरे नमः। भगवान वैकुंठ में थे, उसकी पुकार सुनकर के दौड़े कितनी जल्दी, ध्यान देना। हाथी कहे धाये हरि, उसने श्री हरे नमः कहा, भगवान ने हाथी कहा। हाथी कहे धाये हरि, गज को देखे निराश। का हुआ? उचरो निजी धाम में थी हाथी के पास। हाथी कहने में देर लगी, पर प्यारे प्रभु को आने में देर नहीं लगी। हाथी कहे ढाई हरि, गज को देखने रहा। उचरो निजी धाम में थी हाथी के पास। भगवान ने अपने कर कमर से खींच के बाहर निकाला और पहले अपने सुदर्शन से ग्राह का उद्धार किया। श्राप मुक्त होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। गजेंद्र से का स्पर्श किया, वो भी अपनी योनि से बाहर आ गया। अरे भाई, याद भगवान को हाथी ने किया, गजेंद्र ने, और उद्धार ग्राह का पहले क्यों किया? टीकाकार कहते हैं ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ रखा था, सब पता। चाहे कैसा भी कोई है, यदि भगवान के भक्तों के पैर पकड़ता तो उसका उद्धार पहले होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये ग्राह कौन था और ये हाथी कौन था? पांडु देश में दक्षिण में इंद्रधम्न नाम के राजा थे, बड़े भक्त थे, संतों की सेवा करते थे। एक बार अगस्त जी पधारे और ऐसे ही बैठा रहा, ध्यान धर के उठा नहीं। अगस्त जी ने आवाज भी लगाई, ध्यान दो, चाहे तुम ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो या माला कर रहे हो या भजन कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो, यदि कोई संत आ जाए तो उठ करके पहले उनका स्वागत करो, शास्त्र की मर्यादा है, भजन तो घर का। राजा नहीं उठा, अगस्त जी ने आवाज दी,
अगस्त जी ने कहा तू हाथी के समान बैठा है, संत द्वार पे आए, सलमान ने बोले जा हाथी की योनि में चला जा। पर भजन किया था वो व्यर्थ नहीं गया। हर अर्चनानुभावेन जगत्ते तो अपने स्मृति, हाथी की योनि में भी उसको याद है। आज उद्धार हुआ। मजाक करी ग्राहक के समान आपको पैर पकड़ के खींचने लगा, वो डर गए, जोर जोर से हंसने लगा। मूर्ख, तेने मेरा ध्यान भंग किया है, मगर के समान पैर खींचे तू जा मगर ही हो जा। रोने लगा तो उपाय भी बताया। वो ग्राह बना, आज उद्धार हुआ। और इस प्रकार चौथे मनमंत्र में भगवान का ही अवतार हुआ। पांचवें मनु का नाम रेवत है, छठे का चाक्षुष है, या अजित नाम से भगवान ने अवतार लिया। अजित भगवान की जय। बोले अजित कौन थे, कैसे, क्या कथा है, विस्तार से बताएं गुरुदेव। सुखदेव जी कहने लगे राजन, बहुत पुराने समय की बात है। देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ, देवता परास्त हो गए। भगवान से निवेदन किया। श्री ठाकुर जी बोले भाई इस समय लड़ाई करने से फायदा नहीं होगा। कई बार समय अपने अनुकूल नहीं होता है, कितना भी जोर लगाओ कुछ नहीं कर पाओ। जब समय अनुकूल होता है तो तुम्हारी चढ़ बनती है। समय बड़ा प्रबल होता है। बुढ़ापे में लोग बड़ी डींग हाँकते हैं, अरे आज के बालकन पे काम ना हो, हम इतना काम करे, इतनी दूर पैदल चले। बूढ़ी माँ बहुओं पे ताना कसती हैं, 10-10 भैंस को दूध निकालो, काढ़ो, 10-10 20-20 आदमी की रोटी बनाई, आप पे कछु ना होए। तुम तो अब भी हो, अब करके दिखाओ ना। अरे अभी मरे तो नहीं हो, करके दिखाओ ना। वो तुमने नहीं करा था, उस समय ने कराया था, तुम्हारा समय था। समय बलवान होता है, पुरुष बली नहीं होते, समय हो तो बलवान। भीलन लूटी वो पिका वही अर्जुन वही समय बहुत बड़ी चीज होता है। तो भगवान बोले ऐसा करो, आप उसमें संधि कर लो और एक उपाय बताता हूँ, समुद्र का मंथन करो, उसमें से बहुत बहुत चीज निकलेंगी, अमृत भी निकलेगा, मैं तुम्हें अमृत पिला दूंगा। तुम अहे मूषक बक, भगवान ने एक दृष्टांत सुनाया। एक लकड़ी की पिटारी में एक सांप और एक चूहा फंस गया। कैसे भी सांप चूहा को छोड़ता नहीं, बोले मैं इसको खा लूंगा तो मर जाऊंगा। लकड़ी नहीं काट सकता सांप, चूहा ही काट सकता। चूहा को वरदान है, यदि काटा कूटी नहीं करे तो उसके दांत मुंह से बाहर आ जाएंगे। कितना भी कुछ कर लो फिर बिना काटे कूटे मानेगा नहीं। सर्प ने उससे संधि करी, मित्रता कर लेनी, और बोले मित्र ऐसा है, हमारी तुम्हारी मित्रता हो जाए। चूहा बोला तुम तो हमारी जाति के दुश्मन हो। बोले बात पुरानी हो गई। मेल कर लिया। चूहा ने उसको कुतर दिया और बाहर निकले। अरे समझदार तो भाग जाना चाहिए था,
धीरे धीरे सर्प भी निकला। बोला अब अलग होने वाले हैं, गले लगा करके मिल लेते हैं, एक बार चूहा लपक के आए। बड़े लोगों से बचना चाहिए। हाँ, शास्त्र में लिखा है नदी नाम नकीनाम सिंगी नाम शस्त्र पाणे नाम स्त्री सुराज कुलेशो विश्वासो नहीं बजाए थे। नदी का, नख वाले जनावर का, सींग वाले का और शस्त्र रखने वाले का, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं जाने कब धोखा दे दे। चूहा खड़ा रहा, सांप आया, गले मिलने के बाद झट पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? अरे बोले भाई नाश्ता कर रहा हूं, कई दिन से कुछ खाया नहीं, सटक गया। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसे मेल कर लो, समुद्र मंथन होगा, सारे देवता मिलकर के और दैत्यों के पास पहुंचे। दैत्यों के राजा बलि, तो भाई क्यों आए हो? देखो लड़ाई में कुछ फायदा नहीं होता है, बाप एक ही है, माँ अलग अलग है, दिति और अदिति के हैं, लड़ाई क्यों करें? तो मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे, वहां से जो चीज मिलेगी आधी आधी बांट लेंगे। ये ठीक है। महेंद्राचल पर्वत को लेने के लिए गए, बहुत वजन था, दब करके मर गए। भगवान की कृपा दृष्टि से उन्हें जीवित हुए। सारे जंगलों से पेड़ पौधा घास फूस खोद खोद के समुद्र में डाल दिया। अब जो ही रखने लगे, नीचे कुछ आधार न होने से वो पहाड़ डूबने लगा समुद्र। जब डूबने लगा तो घबराए, भगवान को ध्यान किया, भगवान की जो ही स्मरण शक्ति से जागृत होकर के याद किया, ठाकुर जी कछुआ का रूप लेकर के प्रकट हो गए। कच्छप भगवान की जय। और अपनी पीठ पर पर्वत को रख लिया। बासुकी नाग से कहा तुम रस्सी बन जाओ, तुम्हें भी हिस्सा देंगे। वो तैयार हो गए। बोले हम पूंछ की तरफ नहीं, हम तो फन की तरफ लगेंगे। बोले लग जाओ। घर्षण होने लगा, भयंकर गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी, इधर उससे जहर निकला तो काले पड़ गए दैत्य। भगवान ने मेघों से वर्षा कराई, ठंडी हवा चल गई। घर्षण करते करते सबसे पहले उसमें से हलाहल नाम करके जहर निकला। सारे जीव जंतु मरने लगे, तड़पने लगे। क्या किया जाए इसका? इधर भगवान ने अजित अवतार लेकर के दोनों तरफ जैसे दही मथते ना, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, शंकर जी का ध्यान किया। शंकर जी आए। पार्वती जी से शंकर जी ने पूछा जग कल्याण के लिए मैं जहर पी लूं? बोले पी लो। वो जानती हैं, समर्थ हैं, तुम लोग मत कह देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने अपनी अंजलि में भर के उस जहर को पिया, कंठ में रोक लिया, अंदर तो भगवान विराजमान है। नीलकंठ भगवान की जय। जो अंगुलियों में से टपका, उसको सांप बिच्छू बड़ ततैया कातरों ने ग्रहण कर लिया, कांटे ने। इस क्रम से अब उसमें से दूसरा उच्च श्रवा नाम करके घोड़ा निकला, जो दैत्यों को प्रदान कर दिया। फिर ऐरावत नाम करके हाथी निकला, वो देवताओं को मिला। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने धारण करी। पद्मराग मणि निकली, वो भी भगवान को प्राप्त हुई। फिर पारिजात वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष सुरख के लिए चला गया। फिर उसमें से उर्वशी ने गावे गीत सभी बधाई, गावे गीत और सभी बधाई, और गावे गीत और सभी बधाई, गावे गीत और
की बधाई। नंद द्वारी और आंगन में गति कीच मचायो है हो। नंद द्वारी और आंगन में गति कीच मचायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार। नंदी घरी लाला जायो है। हो ब्रज में धूम मची भारी आयो है जन्मदिन लाला को। आयो है जन्मदिन लाला को। नंदगांव में, नंदगांव में धूम मची भारी आयो है जन्मदिन लाला को। आयो है जन्मदिन लाला को। हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो,